पिछले कुछ साल से कांग्रेस एक पोर्टल चला रही है जिसका मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है, चाहे लूटपाट से आए या कमीशन या रिश्वत से। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए शायद उससे बहुत कम, जिसका जिक्र अटल बिहारी जी ने भी लोकसभा में किया था। पर इसके साथ उन्होंने देश को जी भर के लूटा भी। तभी इनके नेता बिना किसी काम धाम के अरबपति बन गए और भरपूर घोटाला हुआ। 2013 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर इतावली चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोप लगे, जिसमें भारत को 36 अरब रुपए के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे। इतावली कंपनी ने खुद 15 मार्च 2008 के एक नोट में इशारा किया गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वीआईपी चॉपर खरीद के पीछे अहम भूमिका निभा रही थी। इससे पहले कई ऐसे घोटाले हो चुका था जिसका तार सीधे सीधे कांग्रेस के गांधी परिवार से जुड़े हुए थे, जिसमें गांधी परिवार के दामाद और डीएलएफ घोटाला, 1911 का नेशनल हेराल्ड केस, 1990 में हुए फोबोर्स घोटाला, 1973 में मारुति घोटाला, 1971 में नागरवाल घोटाला और 1951 में मुद्रा घोटाला। 1951 का मुद्रा स्कैंडल तो आज़ाद भारत का पहला ऐसा घोटाला के बतौर याद किया जाता है जिसे तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जोड़कर देखा गया। 1957 में मुंदड़ा ने सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC के जरिए अपनी 6 कंपनियों में 12 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश कराया। यह निवेश सरकारी दबाव में LIC की इन्वेस्टमेंट कमेटी के अनदेखी के करके किया गया। जब तक LIC को पता चला उसे कई करोड़ का नुकसान हो चुका था। ताजुब की बात है, इस केस को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने उजागर किया, जिसे नेहरू खामोशी से निपटाना चाहते थे। इतनी ही नहीं, नेहरू ने तो अपने वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को बचाने की कोशिश भी की, मगर आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस के पिछले 60 साल के सरकार में कई ऐसे घोटाले हुए हैं जो विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों से जुड़ा रहा है, और आज जब 2024 में चुनाव होने वाले हैं तो यही क्षेत्रीय पार्टियां आज कांग्रेस से गठबंधन में जुड़ी हुई हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं। और जब एजेंसियां इसकी जांच करती हैं तो कांग्रेस के साथ सभी गठबंधन पार्टियां इसका विरोध करती हैं और भारत सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अब जिस सरकार में इतने सारे घोटाले हुए हो, इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हो, अब वही कांग्रेस दावा कर रही है कि गरीबी को भारत से एक झटके में ख़त्म कर देंगे। जो हमने 60 सालों में नहीं किया वह अगले 5 सालों में दिखा देंगे। सवाल है कि ऐसा कौन सा मंत्र मिल गया है जिसके बल पर कांग्रेस यह दावा कर रही है? क्या कांग्रेस खुद की और गठबंधन पार्टियों के गरीबी की बात कर रही है जो पिछले 10 सालों से बेरोजगार है? कांग्रेस जो आज दावा कर रही है कि देश में गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो आज से 10 साल पीछे चलते हैं, जहां कांग्रेस केवल शहरों की बात करती है, जब गांवों की स्थिति कुछ और ही थी, जहां घूमने के लिए सड़कें नहीं थी, मोबाइल के लिए डेटा नहीं था, हर घर में गाड़ियां नहीं थे, किसी भी ब्लॉक में ढंग का हॉस्पिटल नहीं था, और घरों में लाइट की स्थिति तो ऐसा था कि मोबाइल भी चार्ज ना हो पाए। इस वीडियो से आप कहेंगे कि यह बीजेपी के लिए बनाया हुआ है, लेकिन जरा गौर से सोचिएगा, क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या वाकई देश आज भी वही है जहां 2012 या 13 में था? अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।